आज हम चेकरबोर्ड पाउच बनाएंगे तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। एक्रेलिक यार्न लिया है मैंने ये 2 कलर का एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक लिया है 4 mm का एंड एक स्टिच मार्कर। अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ भी कर सकते हैं एंड 1 सीजर एंड यार्न नीडल एंड आपको एक इस तरीके से चेन लगेगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाउंडेशन चेन बना लेंगे जो कि होगा मल्टीपल ऑफ 3। ओके, सो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ 36 चेन बना लूँगी एंड ये हो गया है 36 चेन। इनकेस आपको चेकर बोर्ड पैटर्न डिटेल में सीखना है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है। मैं उसको वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक +1 कर लिया है। सो यहाँ पे टोटल हो गए 37 चेन जो कि होगा हमारा टर्निंग चेन। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, सो इनकेस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे कर लिया है इस तरीके से। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड अब ये जो थर्ड स्टिच है उसमें हम इस तरीके से क्रोशे हुक में तीनों लूप को इस तरीके से रखेंगे एंड नया यार्न लेंगे हम एंड नए यार्न को हम इस तरीके से हम होल्ड करेंगे एंड इसमें इस तरीके से होल्ड करके हम क्रोशे हुक को लेंगे एंड इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इन तीनों लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो हमने इस तरीके से नए यार्न को अटैच कर लिया है एंड जो यार्न दिख रहे हैं आपको इनको आपको साथ में लेकर वर्क करना है। ठीक है, सो मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो शेयर किया इसलिए मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी जितना पॉसिबल है उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे अगेन हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। सेकेंड स्टिच में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड लास्ट स्टिच में हम यार्न को फिर से चेंज करेंगे। वाइट यार्न को नीचे रख देंगे एंड ग्रे कलर के यार्न को इस तरीके से अगेन यार्न ओवर करके इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने 3 स्टिचेस इस तरीके से आपको पूरे राउंड में बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको साइज़ में बड़ा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन चेन इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड थर्ड में इस तरीके से यार्न को नीचे रखेंगे एंड वाइट यार्न को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ओके, सो अब मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस तरीके से हमने पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। सो आप देख सकते हैं नहीं हमने यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 सो यहाँ पे हमने 12 चेकरबोर्ड बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इस तरीके से आपको 4 राउंड बनाना है। सो मैं यहाँ पर 4 राउंड्स बना लूँगी एंड जब भी आप टर्न करेंगे देन टर्निंग पॉइंट पे आपको चेन 1 करके टर्न करना है। ओके, सो ये बहुत ही ईजी है। अगर आप को चेकरबोर्ड बनाना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। ये दिखने में थोड़ा सा लग रहा है आपको कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम टर्न कर लेंगे प्रोजेक्ट को एंड जो आपको ये वी स्टिचेस दिख रहे हैं इस वी स्टिचेस के नीचे हमें क्रोशे हुक को लेकर जाना है, वहीं से हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके,
इस तरीके से हम इस वी के नीचे की तरफ से हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, एंड इस तरीके से हम सेकेंड स्टिच में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। अगेन आपको फिर से शो कर रही हूँ, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे कर लेना है स्टिचेस के नीचे की तरफ से। एंड अगेन हम वाइट यार्न को अटैच कर लेंगे। सो इसी तरीके से आपको पूरा 4 राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है 4 राउंड। सो इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर अब हम इन दोनों थ्रेड को लेंगे एंड इस तरीके से यार्न ओवर कर लेंगे एंड इसे टाइटली पुल करेंगे और इन एंड्स को हम लास्ट में प्रोजेक्ट ख़त्म होने के लास्ट में हम इसे यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक टाइट सा नोट बांध लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। ओके, सो इन दोनों एंड्स को आप यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये जो स्टिचेस दिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 6 स्टिचेस को स्किप करना है। ओके, सो इस चेकर बोर्ड में आप इजीली काउंट कर सकते हैं। जो ये 3 ग्रे एंड 3 वाइट के बाद आपको यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लेना है या फिर सेफ्टी पिन। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टिच मार्कर ऐड कर दीजिए एंड दूसरे साइड में भी हमें सेम 6 स्टिचेस स्किप करते हुए यहाँ पर स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। ओके, सो अब हमें ये 6 स्टिचेस स्किप करना है एंड यहाँ पर अब हमें स्टिचेस करना है, ठीक है। अब इन्हीं स्टिच मार्कर के मिडल में हमें वर्क करना है, दोनों स्टिच मार्कर के, ठीक है। सो अब हम अगेन यार्न ले लेंगे। सो यहाँ पे मैंने ग्रे कलर का यार्न ले लिया है। सो इस तरीके से हम यार्न को लेंगे एंड इस तरीके से आप होल्ड करना है एंड क्रोशे हुक को लेंगे एंड इस तरीके से स्टिच के अंदर ले लेंगे एंड इस तरीके से आपको यार्न को लेना है। ओके, एंड यहाँ पर हम चेन 1 बना लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए, ठीक है। सो इसी तरीके से आप अटैच करेंगे तो आपको एंड में ज़्यादा यार्न एंड्स को हाइड नहीं करना पड़ेगा। सो ये इजी रहेगा। सो ये जो एंड्स दिख रहे हैं इसको आपको साथ में लेकर ही वर्क करना है, ठीक है। सो ताकि ये हाइड हो जाए। सो अगेन सेम स्पेस में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में, ठीक है। इसी सेम प्लेस में हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से एंड नेक्स्ट स्टिच में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम इस तरीके से लूप को रखेंगे एंड नया यार्न वाइट कलर का यार्न ले लेंगे हम। अब उससे हम इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने वाइट यार्न अटैच कर लिया है एंड ये जो एंड्स दिख रहे हैं इसको हमें साथ में लेकर ही चलना है। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा बट साथ साथ में ही रखिए तो इजीली हाइड हो जाएगा इस तरीके से। अगेन हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे देन नेक्स्ट वन में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड लास्ट वन में हम यार्न को चेंज करेंगे इस तरीके से। वाइट को अब हम नीचे रख देंगे एंड ग्रे को हम अटैच कर लेंगे। सैंड्स को हम नीचे रखेंगे
अगेन हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस सेम तरीके से हमें ये स्टिच मार्कर तक हमें वर्क करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे चेन 1 करके प्रोजेक्ट को टर्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम चेन 1 बना लेंगे एंड टर्न। ओके, सो इस जो सेकेंड राउंड में है यहाँ पर हमें 8 राउंड्स बनाना है, ठीक है, 8 रो बनाना है, ठीक है। ये जो हमने अभी फर्स्ट रो बनाया है, सो यहाँ पे हम मैंने 8 राउंड बनाऊँगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने 4 रो बनाए थे एंड देन सेकेंड में हम 8 राउंड बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। नेक्स्ट वन में भी हम हाफ डबल क्रोशे और यार्न को हम अटैच कर लेंगे इस थर्ड वन में इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, देन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, देन थर्ड वन में यार्न को हम चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पूरे 8 राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो इस तरीके से आपको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो सबसे फर्स्ट में हमने 4 राउंड देन 8 राउंड। ओके, सो अगेन हम इन दोनों यार्न को लेंगे, इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड इसे मैं सीजर से कट कर लूँगी। एंड दोनों एंड्स को हम टाइटली एक नोट हम बांध लेंगे एंड सिक्योर कर लेंगे। ओके, सो हमने जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर हमने 6 स्टिचेस स्किप किए हैं, तो अब हमें इस राउंड में हमें 6 चेन इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने 6 स्किप किया है, यहाँ पे हमें दोनों साइड 6 चेन बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन ये एक एंड में हम इस तरीके से यार्न ले लेंगे एंड जो लास्ट स्टिच है उसमें हम यार्न को अटैच कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अब 6 चेन बना लेंगे। सो एंड इस तरीके से हम यहाँ पर 6 चेन बनाने के बाद इसे हम टाइटली पुल करेंगे एंड सीजर से कट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से सीजर से कट कर लेंगे। सो हमने वन साइड 6 चेन बना लिया है एंड अब नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, नेक्स्ट जो साइड है उधर वाली साइड पे भी हम अगेन 6 चेन बना लेंगे। सो यहाँ पर मैं वाइट कलर का यार्न ले लेंगे एंड यहाँ पर मैं अगेन यार्न को अटैच कर लूँगी लास्ट एंड में एंड देन हम अगेन यहाँ पे 6
चेन बना लेंगे, बट यहाँ पर हम बनाएंगे 6+1। ओके, ताकि वो जो 1 चेन होगा वो हमारा टर्निंग चेन होगा। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से यान को हम अटैच कर लेंगे। एंड चेन 1 2, इस तरीके से हम पूरे हमने यहाँ पे 6 चेन बना लिया एंड देन +1 7, जो कि होगा हमारा टर्निंग चेन। ओके, सो यहाँ पे अब हम अगेन स्किप करेंगे फर्स्ट चेन को एंड देन नेक्स्ट चेन में हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड लास्ट स्टिच में हम यान को चेंज कर लेंगे। सो अब हम ग्रे कलर के यान को इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम यान को अटैच कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से अगेन हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में अगेन हम यान को हम चेंज कर लेंगे एंड वाइट यान अटैच करेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वन में अगेन हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर नया यान अटैच किया, इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा। देन नेक्स्ट स्टिच में अगेन हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे नेक्स्ट स्टिच में हम नए यान को ले लेंगे एंड इसे भी हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम वाइट कलर का यान ले लेंगे एंड अटैच कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट में अगेन इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन एंड्स को इसमें हाइड कर लिया है। सो इसके साथ साथ आप वर्क करेंगे तो सारे एंड्स आपके हाइड हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट में 6 चेन बनाए हैं वहाँ तक अब हम वर्क कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट।
अब हम ये जो 6 चेन है इसमें हम वर्क करेंगे, जहाँ पे मैंने ये जो 6 चेन बनाया एंड जो आपको ये एंड्स दिख रहे हैं उसे भी मैं साथ में वर्क कर लूँगी, इसी के साथ में मैं होल्ड करूँगी ताकि ये इजीली हाइड हो जाए। ओके, सो यहाँ पे ये जो एंड्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें इस तरीके से आपको इस चेन के ऊपर रखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में होल्ड करने में प्रॉब्लम होगा, बट आप एक स्टिच करेंगे देन आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको अनकंफर्टेबल ज़्यादा लग रहा है तो आप यार्न नीडल के थ्रू इसे हाइड कर लीजिएगा। ओके, बट यहाँ पे मैं इन तीनों को साथ में लेकर वर्क करूँगी। इस तरीके से हम इस चेन में क्रोशे हुक को एंड इन सारे जो एंड्स है उसको भी हम ऊपर रखेंगे एंड उसके ऊपर से हम यार्न ओवर करते हुए हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। देन नेक्स्ट चेन में हम फिर से वर्क कर लेंगे एंड थर्ड वन में हम यार्न को चेंज कर लेंगे। इस तरीके से हम ग्रे कलर का यार्न ले लेंगे एंड इसमें हम ओके, सो अब हम इस लास्ट स्टिच में हम नए यार्न को अटैच कर लेंगे एंड इस तरीके से हम चेन 1 बना लेंगे एंड प्रोजेक्ट को टर्न कर लेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर 6 राउंड बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 6 राउंड पूरा कंप्लीट कर लूँगी। सो हमने स्टार्टिंग में 4 राउंड बनाया था, देन 8 राउंड, देन अब हम 6 राउंड बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 राउंड ऑलमोस्ट बना लिया है। ठीक है, अब हम 6 राउंड के बाद यहाँ पर अब हम अगेन इस तरीके से चेन 1 करके सीजर से कट कर लेंगे थ्रेड को एंड यहाँ पे हम नोट क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो अब हम आप देख सकते हैं दोनों साइड पे एकदम सीमलेस लुक है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर जैसे स्किप किया था हमने 6 स्टिचेस, सो अगेन हम यहाँ पर 6 स्टिचेस हम स्किप करेंगे एंड स्टिच मार्कर लेंगे एंड हम 6th वन में हम स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे एंड दूसरे साइड भी हम सेम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। ओके, सो अगेन हमें इसी तरीके से जैसे हमने बनाया था वहाँ पर अब हमें 8 राउंड बना लेना है। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे यार्न अटैच कर लूँगी एंड अब हम इस यार्न को अटैच कर लेंगे एंड देन हमें फिर से यहाँ पर टोटल नंबर 8 राउंड्स आपको बना लेना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर चेन 1 बनाने के बाद सेम स्पेस में हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट वन में भी हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड थर्ड वन में हम अगेन यार्न को अटैच कर लेंगे वाइट कलर के यार्न को इस तरीके से। इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे नेक्स्ट वन में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे
ओके, नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड अगेन नए यार्न को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने यार्न एंड्स को भी हाइड कर लिया साथ में वर्क करते हुए। ओके, सो यहाँ पे मैं अब पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो अगेन हम यहाँ पर दोनों साइड पे जिस तरीके से हमने स्किप किया है, अब दोनों साइड पे हम 6 नंबर ऑफ चेन बना लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अगेन हम यार्न को अटैच कर लेंगे। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमने 4 राउंड बनाया था, देन स्किप करते हुए हमने 8 राउंड बनाया, देन हमने चेन बनाते हुए 6 राउंड्स बनाए हैं, देन अगेन हमने स्किप करके 8 राउंड बनाए हैं एंड इस टाइम पे हम 6 राउंड्स बनाएंगे, बट इस बार हम ओनली 4 राउंड बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हम 6 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे अगेन सेम चेकर बोर्ड बना लेंगे। इस तरीके से आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, नए यार्न को अगेन हम अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में बनाया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया है। ठीक है, सो अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पे हम 4 राउंड बना लेंगे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो ये एंड्स दिख रहे हैं उसे भी मैं हाइड कर लूँगी। अब हम एक इस तरीके से चेन ले लेंगे एंड जो 4th राउंड है, ये जो इस तरीके से हमें ये दोनों 4th राउंड को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से हमें प्रॉपर फोल्ड करना है। सो जो हमने स्टार्टिंग में 6th राउंड जो भी बेस में 6 राउंड बनाया, तो आप उसके दोनों स्टिचेस के ऊपर इस तरीके से इस फ्लैप को रखें एंड इसके ऊपर इस तरीके से दो स्टिचेस के बीच में इस तरीके से फ्लैप को रखें। ठीक है, इस तरीके से एंड इसी मिडिल पार्ट में हम इस चेन स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। सो इस तरीके से हम इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक यार्न नीडल ले रही हूँ एंड इस तरीके से हम मैंने यहाँ पे कॉटन का यार्न ले लिया है एंड यहाँ पर अब हम एकदम बेसिक सी स्टिचेस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट क्रिएट कर ले रही हूँ मैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। सो इस तरीके से आपको दोनों साइड में इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, स्टिचेस करके अब इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, एंड अब अगेन इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे एंड अब मैं एक और यार्न नीडल ले लूँगी एंड इस सेम कलर का यार्न ले लूँगी मैं, ग्रे कलर का, एंड यार्न नीडल ले लूँगी मैं एंड इसे हम कट कर लेंगे एंड इसे इस तरीके से टर्न कर लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा पीस है उसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से एंड ये जो आपको दिख रहा है जो हमने अभी स्टिचेस करे हैं वाइट कलर के, इसी स्टिचेस के अंदर हमें इस तरीके से यार्न नीडल को ले लेना है एंड जो इधर वाले स्टिचेस है उसमें हमें इस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, सो मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से इस यार्न के अंदर से हमें यार्न नीडल को लेकर जाना है
एंड यहाँ पे मैं एक टाइट सा नोट बांध लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। इस तरीके से अब हमें ये जो वाइट कलर के जो हमने स्टिचेस किए हैं उसी के अंदर से हमें वर्क करना है, ठीक है। सो बेसिक स्टिचेस है, आप बस बेसिक स्टिचेस कर और ये जो एंड्स है इसे हमें हाइड कर देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इजीली आप स्टिचेस कर लीजिए, ठीक है। सो मैंने दोनों साइड स्टिचेस कर लिए हैं एंड अभी इस तरीके से हमने इस चेन को अटैच कर लिया है। एंड अब ये जो मिडिल पार्ट है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों मिडिल पार्ट्स को हमें स्टिच कर लेना है एंड इस कॉर्नर को भी हमें स्टिच करना है, ठीक है। एंड सो इस तरीके से मैं आपको आफ्टर स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये होगा। सो इस तरीके से बेसिक स्टिचेस कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये बेसिक स्टिचेस कर लिए हैं एंड इस तरीके से दूसरे साइड भी हमें स्टिच कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लीजिए एंड ये जो कॉर्नर है, ठीक है। सो इस कॉर्नर को इस तरीके से आपको स्ट्रेट वे में स्टिच कर लेना है, ठीक है। सो आफ्टर स्टिचिंग हमारा क्रोशे पाउच रेडी हो चुका है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पाउच है एंड बहुत ही इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली है, ओके। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। एंड अगर आपने वीडियो का एंड तक देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।